हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे है आज, और मैंने बनाए हैं आज लंच के लिए कोफ्ते, और वो है लौकी के कोफ्ते। और मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाऊंगी, बन चुके हैं वो, मैंने रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वो बनाया। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनाया मैंने उसे कि बहुत टाइम लेके बनाती या कुछ, तो वो मैंने लाइट ही बनाए हैं क्योंकि मसाला थोड़ा कम डाल रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो वो बनाए हैं, और राइस हो गए, कर्ड हो गई, आम हो गए आम। सो ये सब लंच के लिए तैयार है। उसके बाद मैं जाऊँगी एक रिव्यू शूट करने, और उससे पहले मैं ऑयलिंग करूँगी और अपने बालों को थोड़ा पैम्पर करूँगी। और बोनी अभी उठी है, यू वोंट बिलीव इट, बोनी 12:30 बजे उठती है। बॉस होता है वो, सुबह एक बार वॉक पे जाता है और फिर उठता है। लेट मी शो यू। और अभी उसकी सफाई चालू है। हाय तले, गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? शर्म नहीं आती इतना लेट उठते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाय हाय, सफाई करो, चलो सफाई मिशन नहीं करोगे आज तुम? हाय बोनी, सफाई करो, सफाई। ये पता नहीं अपना चेहरा साफ करता है। हाय बोनी, गुड मॉर्निंग तारे। बोनी को मैंने रक्षा सूत्र बांध के रखा है। मैंने पूजा करी थी तो बोझा को भी रक्षा सूत्र बांधा है, उसकी बेल्ट में मैंने लगा के रखा है ना? सबसे पहले रक्षा करने के लिए किया ना मैंने, है ना? मेरी गुड़िया को कोई नज़र ना लगा दे, बच कितनी सुंदर सी गुड़िया, कोई नज़र लगा देगा तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं भी यही थोतला था कि मुझे नज़र ना लगता है। सर्दी ये एक ऐसी ब्रीड है जिसे 24 मंथ्स, ओह माय गॉड, 12 मंथ्स इसे सर्दी रहती है। सो चलिए हम लोग चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अपना खाना। सो ये है कोफ्ते, और ये है लौकी के कोफ्ते, और ये मैंने बनाए हैं अभी। और इसमें बेसन एक मेन इंग्रेडिएंट है कोफ्ते के साथ। है राइस, और राइस मैं यूजुअली स्टीम करके और पूरा स्टार्च निकाल के बनाती हूँ। तो ये राइस है, और ये आम काट लिया है मैंने, ठंडा आम। और मुझे गुठली खाना बहुत पसंद है, मतलब गुठली को खाना नहीं, गुठली को खाना पसंद है, जैसे भी आप बोलते हो। तो मुझे ये बहुत पसंद है आम। और अब मैं जा रही हूँ क्यूकम्बर और अनियन काटने, तो सैलड हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, और कर्ड। सो ऑलमोस्ट हम लोग का पूरा खाना तैयार है। और मैंने चपाती बनाई है, तो वो देखते हैं हम किस तरह से खाते हैं, मतलब खाएंगे इसी के साथ, बट देखते हैं। मैं कई बार पागल हो जाती हूँ। सो जस्ट लंच हुआ था हम लोगों का, और आज मेरा वो डे है जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस टाइप का आ रहा है, और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। सो मैं सोच रही हूँ पहले जाके कप चाय पी ली जाए, फिर थोड़ी एनर्जी कलेक्ट होगी, और शाम भी हो गई है। और उसके बाद मुझे लिप क्रेयॉन की वीडियो शूट करनी है। ऑल्दो मेरे पास वीडियो पहले से शूटेड है कल के लिए, बट उसकी आज थोड़ी डिमांड ज़्यादा थी लिप क्रेयॉन की। ब्लू हेवन वाली मैं परसों कर दूँगी, वो रिव्यू ऑलरेडी शूटेड है, तो मेरे को लगा पहले उसे शूट कर लिया जाए। तो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, और फिर थोड़ा सा मेकअप करके, और फिर मैं शुरू करती हूँ शूट करना। और मेरी आँखें आज ऑटोमेटिकली बंद हो रही है, मतलब शाम से ही आज मुझे बहुत ज़्यादा, आज शाम से ही बहुत अजीब सा हो रहा है। और मुझे आज जाना है वेजिटेबल्स शॉपिंग पे, सब्ज़ी लेने, और थोड़ा बहुत सामान और लेने। एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं शूट करूं। देखा आपने अभी क्या हुआ, और लिटरली अभी यहाँ पे अपने लिप्स को सक कर रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे टीथ पे मैंने हल्दी लगा के रखी है। कई बार लाइटिंग इस तरह की हो जाती है कुकिंग जोन में भी, और कि हाथ मेरे एकदम से स्टेन लगने लगते हैं। आप देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, बट कुकिंग जोन में ऐसा होता है कि ये कलर ही चेंज हो जाता है मेरे हाथों का। अभी मेरे टीथ का कलर कुछ और दिख रहा है, येलो, जो येलो नहीं है, आपने ब्लॉग देखे होंगे तो, लाइट। और आई थिंक ये लिपस्टिक, वो तो जाओ ना,
वेट करती हूँ मैं, जो कि मुझे गर्मी भी लग रही है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यू कैन सी ये मुझे शूट नहीं करने दे रहा है, बिल्कुल भी शूट नहीं करने दे रहा है, बिल्कुल भी शूट नहीं करने दे रहा है मुझे। क्यों? कितना इनोसेंट है ये, कई बार ऐसा करता है और मुझे लिटरली गर्मी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत तो जाओ बेबी, मुझे जाओ 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 जाओ, तले तले पापा, नोनी। आप बताइए ऐसे सिनेरियो में मैं किस तरह से शूट कर सकती हूँ? मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार बोझों को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। चिकू चिकू जाओ। आई थिंक मुझे बेडरूम में एसी चालू करके आना पड़ेगा, उसके बाद जाके वहाँ पे बैठेगा। मैं इसे बांधना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, ये खुला रहता है। जाओ, आ क्यों नहीं रहे हो? चलोगी? हाँ, चलने को तो हमेशा तैयार हो तुम। चलोगी? नहीं, अभी नहीं जाएंगे हम, कहीं पे भी नहीं जाएंगे हम, कहीं पे भी नहीं जाएंगे। आ जाओ। तुम जाती क्यों नहीं हो? मुझे शूट करना है, तुम्हें शूट कर दूंगी मैं। एक YouTube में वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें उसमें पग जो रहता है उसे वो ऐसे करता है, शूट करने का हुआ वो ऐसे गिरने की एक्टिंग करता है। काश बोझो भी करता। बोझो टक जाओ मोरी मोनी, मोरी बच्ची तुम जाओ, मोरी बच्ची जाओ तुम जाओगे नहीं तो मैं काम कैसे करूँ? फाइनली जा रहा है, बेडरूम में जाना। ये वॉश बेसिन के नीचे जाके बैठता है और मुझे खुद नहीं मालूम क्यों। एक्चुअली भी शायद वॉश बेसिन का हिस्सा ठंडा है, तो मैं देख के आती हूँ। क्या कर रहा तुम? सो जस्ट मैंने अभी लिपस्टिक का रिव्यू शूट किया है और अब मैं जा रही हूँ उसे एडिट करने, और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ काम। मेरा पूरा मेकअप इस तरह से फैला हुआ है ना गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब मेरे को आज काजल तक मिलने में दिक्कत हो रही थी, तो फाइनली मैंने आई शैडो लगाया काजल की जगह पे, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा था सब कुछ। ब्रश सब आगे पीछे, क्योंकि मैंने 3 बास्केट बना के रखी हैं, एक फेस मेकअप के लिए, एक लिप के लिए और एक आई मेकअप के लिए। सो सब कुछ इतनी गंदी तरह से मिक्स हो गया, क्योंकि मैंने रेगुलर अभी 2-3 बार जाके मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर लिए और सब इधर उधर हो गया। तो अभी वो चल के हम लोग सफाई करेंगे, सफाई क्या यहीं करेंगे कि कितना गंदा फैला मैं दिखाऊंगी आपको। और तब तक मैं जाती हूँ, पहले इसे एडिटिंग पे लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से। इन सब का रिव्यू हो गया है, तो 11 बजे जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल है। इसमें से जो लिपस्टिक है वो कुछ 100 के नीचे है, मतलब 80 रुपीज़ में ही मुझे लिपस्टिक मिली है ये, तो ज़रूर जाके चेक करिएगा। लिंक इसकी सारी उस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। समर के लिए बहुत अच्छा कलर है, एक छोटा सा रिव्यू, तो इसे मस्ट परचेज़ है। ये कलर देखिए, है ना, दिल आप लोगों के लिए। सो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, और चेंज करके हम लोग बनाएंगे। मेरे पास आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस। कुछ दिन होते हैं जिस दिन आप कुछ नहीं करना चाहते, ये मेरा वो दिन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सोच रही हूँ आज पोहा बनाने का, सबसे शॉर्ट हैंड, अच्छा, टिकाऊ। तो मैं बनाऊँगी पोहा। और एक ट्रिक बताती हूँ आपको, मैंने एक एक्सपेरिमेंट की थी, या फिर आप लोग करते होंगे हो सकता है, बट मैंने करके देखी थी, या बहुत से लोग डालते होंगे। मैंने 4-5 दिन पहले जब पोहा बनाया था, तो मैंने उसमें अजवाइन डाली राई के साथ, और उसे तेल में डाला। उसके बाद जैसे आप जीरा डालते हैं वैसे ही डालना है आपको, और उसके बाद आप पोहा बनाइए। पोहे का जो टेस्ट है वो एक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट करता है वो। जो मेरी लिपस्टिक है वो थोड़ी सी फैली सी लग रही है, क्योंकि मेरे को कई बार मेकअप रिमूवर यूज़ करना पड़ा उस लिपस्टिक को निकालने के लिए। बोझो ने आपने देखा मुझे कितना इरिटेट किया, अब जाके सो रहा है। वो तो यहीं पे सो गया था जानबूझ के, और उसके बाद पर चला गया। और मुझे बीच में इतनी हंसी आ रही थी, जब मैं शूट कर रही थी तो मुझे ऐसे उठ के देख रहा था, जैसे उसे बहुत समझ में आता है। कई बार आप उससे बात करोगे तो वो ऐसे ऐसे करके देखेगा जैसे उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, और समझ में सिर्फ उसे ये आता है, चलो चले पापा, भूख, चिकन जो नहीं खाता, अंडे जो नहीं खाता, या पेडिग्री, बस। उससे आपको समझ में नहीं आता।
और अभी वो सो रहा है बहुत गहरी नींद में। सो चलिए थोड़ा सा काम निपटाया जाए और देखा जाए कि क्या करना है मुझे। अब हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी शॉपिंग के लिए, जो हफ्ते में 2 बार होती है। वेजिटेबल और कुछ और शॉपिंग करी है। 15-20 मिनट की शॉपिंग थी ना। हाँ, इन आदमी ने बोझों की आज बोन लानी थी, मैंने शाम को याद दिलाया था और ये भूल गए। और अब हम लोग जा रहे हैं बोझों के हॉस्टल बोन लाने, क्योंकि यहाँ पे वो डेंटास्टिक पेडिग्री की आराम से नहीं मिलती है और दूसरी कंपनी की मिलती है। और बोझो पेडिग्री के अलावा कोई ब्रांड नहीं खाता है। बोझो ब्रांडेड है, मतलब उसकी एक ही ब्रांड है। हमने उसे 2-3 ब्रांड ट्राई कराया बट उसने रॉयल कैनिन नहीं खाया उसने। एक्चुअली में क्या होता है, मेरे को लगता है जो स्टार्टिंग से खाते हैं वही नहीं आदत हो जाती है। पैकेट लेके आया अभी तक पड़ा, वो दे देना, देसी खा लेंगे कम से। हाँ यार, वो ऐसे स्टिक्स भी पड़ी हुई हैं उसकी जो नहीं खाई, स्टिक्स पड़ी हुई हैं जो हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को खिलाएंगे। अभी तुम ले जाना स्ट्रीट डॉग के। अच्छा हाँ, बोझो के सामने कुछ दोगे तो बोझो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, पोजेसिव, कि मेरी चीज़ है। बेशक उसे नहीं खानी है पर दूसरा कैसे खा सकता है। ऐसे एक बार हम लोग एक सैंडी को लेके आए थे, वो भी पग है, बोझो की फ्रेंड थी, वो मिलने आई, मतलब कि वो इन्हीं के फ्रेंड की पपी थी, तो वो आई थी, फीमेल पपी, तो वो आई थी और वो मेरी गोदी में चढ़ी और बोझो उस पर अटैक किया। बोझो ने कि कैसे चढ़ी, जब तुम पे चढ़ रही थी वो तब अटैक कर रहा था। बोझो को बिल्कुल पसंद नहीं कि हम लोगों के आसपास कोई दूसरा डॉगी भी आए और अगर उसकी चीज़ दे दोगे तो, अगर उसका कई बार हम लोग पहले एग मैश करते थे और कोई इंसान भी खड़ा है, उसने देख लिया कि वो इंसान उसके एग के पास में है तो वो ऐसे गुर्राता था और काटने की कोशिश करता था, याद है तुम्हें से। और बोझो के अभी इंजेक्शन लगने हैं संडे को, जो ईयरली इंजेक्शन होते हैं उन लोगों के, रेबीज़ वगैरह के, याद है ना, इस संडे लगने हैं। क्या हुआ बोझो को, दर्द होगा, इनका पेट दुख रहा है। हाँ, सो चैलेंज के बारे में क्या सोचा? इनकी हिम्मत नहीं है आज और हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या चैलेंज करें। क्या है, पिज़्ज़ा चैलेंज सोच रहे थे, स्मूदी चैलेंज सोच रहे थे, बट इनके अभी मसाला ना देने के कारण मैं ये सब चैलेंज नहीं कर पा रही हूँ जो खाने पीने वाले हैं। उसी टाइम पे मैंने शेज़वान चटनी खिलाई थी, जस्ट टेस्ट कराई थी और पूरी रात मेरे को इतना डर लग रहा था कि इसलिए बहुत बड़ी रिस्क है अभी खाने पीने की। तो हम लोग कुछ ऐसा चैलेंज करेंगे, मैंने सोच के रखा हुआ है, अभी कल करेंगे। अभी तो मैं थकान हो रही है। नो वरीज, मेरे पास वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। क्लोथ स्वैपिंग चैलेंज। तुम मेरे कपड़े पहनोगे, मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगी। मेरे को अपने कपड़े फटवाने का शौक नहीं है, तुम्हारे कपड़ों का कुछ नहीं होगा, मेरे कपड़े फट जाएंगे। और आज आपका दिन कैसा रहा? थकान हो रही है, नींद आ रही है? शाम से वो होता ही है, मतलब कि पूरा दिन काम करो सुबह से और आपको थकान होने लगती है। आज पता है मेरा दिन भी इतना लेज़ी था, मुझे इतना आलस आ रहा था। मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, फिर लेट रही हूँ, फिर व्लॉग शूट कर रही हूँ, फिर लेट रही हूँ। बीकानेर स्वीट में खानी कचौड़ी, पता है नहीं खानी चाहिए कचौड़ी बाहर की ऐसे। मेरे को तो वैसे नहीं मिल रहे कुछ खाने। तो तुम्हें खाना क्यों है? खाना कौन का मन नहीं करता कचौड़ी और समोसे खाने का? मैं घर में बना दूंगी। बना दो, घर पे बना दो, मेरा मिर्ची वाले यार। कल बना देती हूँ, कॉर्ड भी हो जाएंगे। समोसे आएंगे परसों 11 बजे ऑन माई कुकिंग चैनल। समोसे, यमी समोसे, जिसको खाने हैं वो हैंड रेज करिए। छोले समोसे विथ इमली की चटनी, विथ हरी चटनी। दावेली पाव भाजी खाओगी? दावेली पाव मैं खाऊंगी, तुम क्या खाओगे? दादा हमें ऑफिशियली 13 को हमने लास्ट पिज़्ज़ा खाया था रात में। 14 मई को हमें 1 महीना होने वाला है कि हमने बाहर एक टुकड़ा नहीं खाया है, एक टुकड़ा नहीं खाया किसी चीज़ का। 1 महीने, यू 5 महीने टू गो, 5 months टू गो मोर। अभी 5 महीने में और कुछ नहीं खाना है और उसके बाद भी तुम्हें जो खाना है वो हफ्ते में या महीने में 1-2 बार बाहर, बस। अब बहुत बाहर जंक हो गया। साल में बोल दो ना। तो अभी 5 months और है कि इन्हें बाहर नहीं खाना है, जो कि मैं भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ। मटका कुल्फी खाओगी का? और हाँ,
परसों मैं आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगी। कॉलेज? हाँ, मैं परसों कॉलेज जाऊंगी। एक्चुअली में मेरी एमटेक की जो डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री आ गई थी और मैं अपनी मेन डिग्री अप्लाई करना भूल गई थी, तो मैं अपनी मेन डिग्री अप्लाई करने जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे पीएचडी कराना चाहते हैं। और मैंने सोचा तुम मत करो, तुम एमबीए सही हो। तो ये मुझे पीएचडी कराना चाहते हैं और मैंने सोचा कि अब मेन डिग्री के लिए, और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैंने मेन डिग्री के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया। बस वो अप्लाई करेंगे और वो आ जाएगी 10-15 दिन में होपफुली, या फिर 1-1.5 महीने। तो मैं जाके उसे अप्लाई करूँगी और परसों मैं दूंगी आपको अपने कॉलेज की छोटी सी ग्लिम्स। और मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि कोई अभी नहीं बताऊँगी, उसी टाइम में बताऊँगी। सो मैं जाऊँगी परसों कॉलेज, और वो भी ओला में। ओला में। वो तुम्हारी फ्रेंड भी जाएगी? मेरी फ्रेंड जाएगी, क्या बोलते हैं, अपनी स्कूटी पे आएगी वो। ओला। सो कल परसों 10:30-11 बजे मुझे कॉलेज पहुंचना है। तो परसों थोड़ा सा कॉलेज का भी व्लॉग आएगा। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि घर का टूर, हाँ, तो होम टूर, तो दिक्कत क्या हो गई है तुम बताना चाहते हो? अभी जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मेरे पास घर की नीचे की चाबी, हम लोग के पास 2 चाबी, एक मम्मी पापा के पास है, एक मेरे पास रहती है, और वो चाबी मुझे मिल ही नहीं रही है कि वो चाबी रखी कहाँ है। मैंने ढूंढ परेशान हो गई राजा, और चाबी ही नहीं मिल रही है नीचे की। जैसे ही मैं अभी 1-2 दिन में ढूंढती हूँ कुछ भी करके, जैसे ही मिलती है मैं संडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ होम टूर। ओह, बिजली कड़क रही है। अरे वहाँ कड़की थी अभी। अरे बारिश आएगी। अरे बादल में तारे भी नहीं है, सॉरी, आसमान में तारे भी नहीं है। सो हम जा रहे हैं बोजो के हॉस्टल, जो मैंने आपको दिखाया था, बहुत गंदा सा था अंदर से। हाँ, वहाँ पे मिलेगी डेंटास्टिक। बोजो के लिए वो दूध है रात का, उसके बिना बोजो नहीं सोता। जब तक वो उसके मुंह में ना रहे तब तक वो नहीं सोएगा। मतलब खाते खाते सोता, उससे नींद आती है उसे। ये नशे वाली तो नहीं रहती हो? ये नशे दी चढ़ती है। मैं कॉपीराइट। सो अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, हम लोग पहुँच गए हैं। जस्ट मैंने डिनर बनाया, मैं डिनर रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और ये बनाया है मैंने पोहा और थोड़ी सी चाय है। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ऑल ऑफ द सडन आज हम लोग सिलेंडर चेंज कर रहे थे और वो सिलेंडर के पास आ रहा था बार बार। मतलब वो जब भी सिलेंडर आता है या कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा वो भौंकता है। और सडनली एकदम से क्या हुआ, आई थिंक मेरा कहीं हाथ लग गया उसे या कुछ लग गया, उसने मेरे अंगूठे पे बाइट कर लिया। लेट मी शो यू। इस वाले अंगूठे पे उसने बाइट कर लिया। ऑल्दो खून नहीं निकला बट इसमें स्वेलिंग आ गई और काफ़ी दुख रहा है मुझे। पता नहीं आज क्या हुआ उसे। सडनली मैं उसे हटा रही थी वहाँ से क्योंकि वो सिलेंडर के पास जा रहा था। सिलेंडर चेंज कर रहे थे हम लोग। वो पागल हो जाता है सिलेंडर, तो हमें लगा कि उसके हाथ पैर ना दब जाए। गलती से ऐसा होता है, कई बार ध्यान नहीं रहता, उसके हाथ पैर अगर सिलेंडर के नीचे कुछ भी हो जाता। तो हम उसे अलग कर रही थी और जैसे मैं उसे अलग किया, उसे पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ा, उसने मेरे सीधे हाथ के अंगूठे को पूरा मुँह में डाल के अच्छे से बाइट कर लिया। मैंने जल्दी से निकाला और इतना ज़्यादा दुख रहा है ना ये, अभी इतना ज़्यादा दुख रहा है ये, और उस पर स्वेलिंग भी आ गई है काफ़ी। सो मैं अभी देखती हूँ और कल शायद मैं इंजेक्शन लगवाने जाऊँगी। ऑल्दो खून नहीं आया बट नील पड़ गई है इस पर। नील आप समझते हो, ये क्लॉट पड़ गया है। बोजो को पता नहीं क्या हुआ एकदम से। बोजो में बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंज हो रहा है बोजो का 1-1.5 महीने से। वो हम लोग नोटिस कर रहे हैं। जैसे वो मिलता था पहले, वो अब नहीं मिलता है उस तरह से। जैसे हम लोग आते थे कहीं से तो बहुत अच्छे से मिलता था और सब, आजकल वो थोड़ा बहुत मिलेगा और चला जाता है। मतलब उसे ज़्यादा मतलब भी नहीं रहता, पूरे दिन उसे मुझसे कोई मतलब नहीं रहता। या फिर मैं बिज़ी हो गई हूँ कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रही, या कुछ तो ऐसा है कि सडनली जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा हम लोगों का कुछ चेंज हुआ है 1-1.5 महीने में। चाहे वो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ हो उसका या मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड तो उसे खाना खिलाते हैं फिर भी उसका अच्छा है कनेक्शन, बट सडनली एकदम से उसमें कुछ बिहेवियर चेंज हुआ है उसका। आई थिंक मेरे काम के चक्कर में, क्योंकि मैं पूरे टाइम बिज़ी रहती हूँ। उससे पहले मैं खिला लेती थी, मैं बीच में थोड़ा थोड़ा खिलाती हूँ, बट सो फर्स्ट टाइम इन 4 ईयर उसने मुझे काटा है। अभी वो सो रहा है और उसे पता है कि उसने कुछ गलत किया है, तो वो गिल्टी है और एक जगह पे लेटा हुआ है, मतलब एकदम शांति से। तो वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा है अभी। सो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। सो गाइज़, मैं इस ब्लॉग को अभी एंड कर रही हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ।
और एक नई वीडियो के साथ। और सुबह 11 बजे आ गई होगी किस प्रूफ लिपस्टिक का रिव्यू, तो उसे जाकर ज़रूर चेक करिए। तब तक के लिए बाय। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपसे मैं मिलती हूँ कल। बाय बाय।